बड़े फ्रेंड, मैं राय सर आज आप बच्चों के बीच में फिर एक टॉपिक लेके आए। सर इस बार अपना क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद पढ़ेंगे। क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम हो और इससे सवाल ना पूछे तो एग्जाम नहीं होगा। फाइनली बात देखा सर इससे सवाल कैसा पूछा। हम अभी ना ज्यादा टॉपिक नहीं, एक एक टॉपिक लेके आएंगे, 2 वीडियो से 3 वीडियो में खत्म करेंगे आराम से। देख क्या बात है। सबसे पहला क्या है सर, एक आपका मन में ख्याल आता होगा सर इसका 2.1 भी आता होगा। सर 2.1 हम नहीं बताएंगे। सर 2.1 क्यों नहीं बताएंगे? उसमें जानते शॉर्ट है, एक्स या अधिक है, वो आपको रील से मिल जाएगा। ठीक है, इसको हटाइए। अब आते हैं 2.2 में। और 2.2 में देखिए एक को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दुओ बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले अपना एक समझ ले, क्योंकि एक थोड़ा समझने में बच्चा को समझ कम आता है, तो पहले एक समझ लेते हैं फिर 2 समझ। पहले इसको समझ लेंगे, फिर यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव, ये भी 2-3 हल कर लेंगे। फिर क्या वो ये जो एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न वो सब लेंगे। ये बुक का फोटो लिया, क्रॉप कर करके लिया गया, ठीक है, हल किया जाएगा। आइए समझते हैं। अगर आपको शून्यांक निकालने नहीं आता है तो देखिए आसान तरीका से समझते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, देख समझ, द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों के गुणकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें। आइए छोड़िए उसे बात। ये जैसे हिसाब से पूछा क्या बउआ, ये बात खाली कह रहा शून्यांक निकालना सीखिए। किसको निकालने के लिए? शून्यांक निकालने के लिए। मेन वे पूछा जाता है एग्जाम में शून्यांक निकालने के लिए। अगर आपको ट्रस्ट ना, देखिए यहाँ क्या है, क्या पूछा गया? शून्यांक ज्ञात करें। क्या पूछा गया? शून्यांक ज्ञात। क्या पूछा गया? शून्यांक ज्ञात करें। क्या पूछा? शून्यांक ज्ञात। क्या पूछा गया? शून्यांक ज्ञात करें। क्या पूछा गया? शून्यांक ज्ञात। क्या पूछा? शून्यांक। यानी हमको सीखना क्या जरूरत है? शून्यांक निकालने की। तो शून्यांक निकालने से पहले आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा कॉमन लेने के लिए। किस कॉमन लेने के लिए सीखे कैसे? सबसे पहला कुछ एक्स्ट्रा बात, क्या जानते हैं? एक्स्ट्रा बात बउआ 1 मिनट ध्यान से समय देंगे, थोड़ा सा समय देंगे, सब बात होगा, थोड़ा सा समय देखिए। सबसे पहला बात एक्स्ट्रा बात आप क्या सीखना, आप देखिए ये 2x² माइनस, अच्छा रुको पहले सामने 2x माइनस 6। अगर आपको इसमें कहे को कॉमन लेने के लिए तो आप पहले कॉमन लेने के लिए सीखते, तब आपको बतलाएंगे कॉमन कैसे आप ले सकते हैं। ये मानिए क्वेश्चन, इसको कॉमन लेने के लिए सिखाते हैं, अच्छे से समझिए देखो। अच्छा कितना का पहरा में 2 भी है और 3 भी, कितना का पहरा में? 3 का पहरा, 4 का पहरा, 2 का पहरा। इस दोनों में देखिए 2 का पहरा, जो ज्यादा हो उसको आनो 2 का पहरा। भाई ये 2 कॉमन ले ली, कितना हुआ? x। आप पहरा पढ़ते जाइए, 2 एकम 2 खत्म, x तो x माइनस तो माइनस, और 2 तिया 6 0 हो गया। ये क्या लेकर अब एक कॉमन ले लिया, क्या ले? एक कॉमन। ये क्या निकालने के लिए सीखे? सिर्फ कॉमन लेके। अभी शून्यांक नहीं सिखा रहा, अभी कॉमन लेने के लिए सिखा रहे, तब शून्यांक बताइए। देखिए अर्थ यहाँ हुआ, ये हुआ इतने बात क्लियर। और देखिए और कॉमन लेने से अगर कोई पूछे 4x + 18, अगर कोई आपको पूछे कितना पढ़ा में 4 और 18, कितना पढ़ा? 4 का पढ़ा तो 18 नहीं है ना जी, तो 2 के पढ़ा सबसे कम कितना? 2, तो 2 कॉमन ले ली। देखिए एगो में x लगा लो तो खाली अंक के कॉमन, दोनों में x लगा लो तो x भी कॉमन हुआ। देखते आइए, आप बतलाइए, पढ़ते 2 दूनी 4, x तो x, प्लस तो प्लस, 2 नाम 18, भाग दे देना, बस यही कौन चीज कॉमन हो गया। बस हम फिर समझिए, 3 नंबर देखिए समझते हैं। अगर मानो हमको दे देता है 3x + 12 बराबर 0। अब कितना पढ़ा में? 3 भी है, 12 कितना पढ़ा? 3 का पढ़ा ले ले, 3 ले ले कॉमन, x 3 एकम 3 और प्लस तो प्लस, 3 चौक 12 4, बस यही कौन चीज हो? कॉमन। समझिए ऐसा हम क्यों बतला रहे, सब समझते हैं। अभी जस्ट समझ चला, पहले रुकिए, पहले पूरा देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। अगर मान हमको दे देता है 10, क्या देगा? 10x + 25 दे दिया। अब सर एक बात समझ आ रहा है कि इसको कॉमन लिया जाए, कितना पढ़ा में? 10 भी या 25 पे? आपके मन में 10 का पढ़ा नहीं, 10 का पढ़ा नहीं, 5 का पढ़ा, कितना? 5 का, सबसे हाईएस्ट 5 का। तो बता इसमें x लगा, इसमें नहीं लगा, क्या लेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। आप पढ़ेंगे, कॉमन ले मत पढ़ेंगे, 5 दूनी 10 प्लस तो प्लस, 5 25 25, बस हो गया। समझे? अगर सर अभी आप नहीं समझे, और रुकिए, अब ये मेन टॉपिक पर आ रहा है, उस पर मिटा इसको मिटाते। देखिए समझिए 1 मिनट और क्या लेते हैं आपको? नेक्स्ट टॉपिक आपके, अब मानिए 4x² ले लिए प्लस 8x ले लिए। सर इस दोनों में x लगल है, देखिए हम पॉइंट पा रहे,
हम पॉइंट पा जाएंगे। अभी जैसे क्यों जानते हैं ऐसा कॉमन इसमें होता है, हमको पहले पता है, इसलिए हम पहले एक्स्ट्रा बता देते हैं कि बाद में हमको दिक्कत ना हो। अच्छा कितना पारा में 4 भी हो और 8, देखिए दोनों में पहले एक्स से आपको जो कंडीशन मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, सबसे छोटा कौन सी एक्स ले लेते हैं। अब बताइए कितना पारा में 4 भी है 8 भी, 4 का पारा ले लेते हैं, सबसे छोटा, बड़ा नहीं सबसे छोटा, 4 एकम 4 खत्म, 4 होगा, एक्स भाग दे, एक्स देंगे तो एक्स होगा, भाग देगा, कॉमन लेने के बाद भाग देंगे, कॉमन लेने के बाद भाग देंगे, प्लस 4 दूनी 8, एक्स खत्म, बस हो गया कॉमन। ऐसा हम शून्य निकाल लेकिन अभी कॉमन भी तब शून्य बताएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगर 6x स्क्वायर प्लस 12x दिखता है को, तो कितना पारा में 6 भी और 12 भी, छोटा पारा सब छोटा। आप कहेंगे सर 3 कम हो सकता है, लेकिन हमको दोनों देखना है, सब छोटा। अगर हम 3 लेंगे तो 3 से ऊपर आ रहा है कॉमन जी, 3 से ऊपर मतलब 6 भी आ रहा है। अगर 3 एक खाली लेंगे काम करवा जाएगा ना, ऐसे में कहेंगे सर 2 ले सकते हैं, 2 नहीं लेंगे, हाईएस्ट जो कॉमन लेता, हाईएस्ट कितना होगा इसमें 6, तो 6 ले लिए और दोनों में एक्स एक्स कॉमन ले लेते, आपको यही कंडीशन मिलेगा। एक वो कंडीशन आप जब भी आप करेंगे इससे पहले आते हैं, देखिए आप इसको काटते 6 एकम 6 खत्म, एक्स प्लस 6 दूनी 12, यही कौन सी आपका आंसर। समझे मेरी बात, क्लियर। और समझते रुकिए, 4x स्क्वायर अगर प्लस 20x दे दे, तो आप एक बात लाइए, सबसे छोटा डिजिट कॉमन लेना कौन थी, कितना है 4, 20 कितना कॉमन लेंगे, कितना 4, फिर कहते हैं एक्स ले लिए, 4 एकम 4 खत्म, एक्स खत्म, एक्स प्लस 4 5 6 5, फिर कहते हैं एक्स नहीं है ना जी। अगर आपको नहीं लगता इसको इससे गुना करेंगे तो उत्तर पूर्ण जाएगा। समझिए मतलब बात। सर ये इसलिए बतला दे कि अभी क्वेश्चन हल करेंगे तो हम काम देगा, बहुत जल्दी काम देगा। हो गया, इसको क्लियर करते हैं। आइए अब सर एक बात समझ में आ रहा है, पहले आपको 3 अंक वाला बताया, पहले 2 अंक वाला, पहले 2 अंक वाला समझते हैं, तब 3 अंक वाला समझेंगे। जितना 2 अंक वाला शून्यांक हो, देखिए 2 अंक वाला शून्यांक, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हम दोनों बताते हैं। पहले बताते क्या है, बिना एक्स लगा हुआ, क्या बताते हैं, बिना एक्स लगा हुआ। पहले बात समझते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ देखिए पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में सब पूछा जाता है, ऐसे करके देखिए, पूछा गया ना, है ये 2 अंक करने गया, अब नहीं और होगा, हम कम में लेबे किए और आई। तो पहले समझते 2 अंक बिना एक्स वाला। देखिए ये क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आप उतारते जाएंगे, जितना हम टॉपिक होते हैं एक लाइन से उतारते जाएंगे, ठीक है। आइए जब भी जैसे आपको एक्स स्क्वायर कोई पूछे, आप पूछे -9 बराबर 0 का शून्यांक नहीं हो देता ही हो, बोले का शून्यांक ज्ञात करे, का शून्यांक ज्ञात करे, शून्यांक ज्ञात करे। सबसे पहला बात, ओके ऐसे लिख देना, लिखने के बाद क्या करना, ओके। अब एक काम करना, अगर ये माइनस में बराबर 0 ले लेना, देखिए ऐसे शून्यांक कहेगा, इस पर का हमको लिखना। अगर माइनस में तो उस पर भेजेंगे प्लस में, अब प्लस में तो माइनस में, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। आइए एक्स स्क्वायर ई माइनस में तो प्लस, क्लियर। आई स्क्वायर में गया तो रूट में कहते हैं 9, हो गया। स्क्वायर होने का तो रूट में, और जब कहीं से रूट चाह, देखिए एक सवाल और देखिए, अगर कोई पूछता है 64 के वर्गमूल कितना 8, ओके ब्रैकेट। कोई पूछता है 9 के वर्गमूल कितना 3, सही है पक्का। और कोई पूछता है 25 के वर्गमूल कितना तो 5। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एक्स स्क्वायर अब बराबर 25, ये स्क्वायर होने का तो रूट में, और रूट में तब अगर कहीं से आवे स्क्वायर तब रूट में बदले, तब जानते हो उसका वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा 5, लेकिन प्लस माइनस दोनों, बस समझ। तो ये बतलाइए एकरा में कोई पूछेगा एकरा में, तो बताया एक वर्गमूल कितना आएगा 3, प्लस माइनस 3। याद करना है शून्यांक में जब भी आंसर आएगा 2 आना चाहिए, क्या हो 2 आना चाहिए। ये हो गया। और समझते का और एक आपको समझ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, मानिए आप 4 दे दिया, 4 कहेगा शून्यांक ज्ञात करिए, तो पहले इनमें माइनस नहीं तो प्लस, इनमें माइनस नहीं तो प्लस में। आइए प्लस, ये स्क्वायर नहीं गया तो रूट में,
तो रूट अंक कितना है 4, 4 के वर्ग कितना है 2, लेकिन प्लस माइनस दोनों में। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं। अगर कोई आप कहता है एक्स स्क्वायर माइनस मान लेते 13 ले लेते बराबर जो, अब बताइए अब इसका क्या शून्यंक निकालने के, तो पहले हम 13 को साइड भेजेंगे, इनमें माइनस होगा तो प्लस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 13, ये स्क्वायर होगा तो रूट में, तो रूट अंदर 13, वर्गमूल कितना, वर्गमूल तो करना लिख लेगा, लेकिन नहीं लिख लेगा ना वर्गमूल, तो दोनों में आएगा, कौन सी में आएगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी। बात समझे, नहीं समझे ना, अभी भी नहीं समझे। अब एक क्वेश्चन ऐसा बता जो एग्जाम में पूछा जाए, वो सब बताएंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटाए तब वो भी हल करेंगे। दिखाइए ये कौन था, सिर्फ अंक था, ये क्या था, सिर्फ अंक था लगा हुआ और x सिर्फ 1 था। देखिए अभी देखिए, अब क्या करते हैं अपना, एक क्वेश्चन एग्जाम जो बराबर पूछा गया ऐसा पूछा जाता है प्रश्न, हर बार इसका शून्यंक ज्ञात करें, ठीक है। ये कैसे रहेगा ऑप्शन में बता देगा, बता ई माइनस में रहेगा तो प्लस में, एक्स स्क्वायर बराबर 3, अब लिखिए इसको, अब ये स्क्वायर होगा तो रूट में, तो रूट होगा तो 3, लेकिन इसका जब वर्गमूल नहीं लिख लें, वर्गमूल लिख तो निकाल कर तब प्लस माइनस देंगे, और नहीं लिखना तो ऐसे छोड़ देंगे प्लस में। ऑप्शन भाई ऐसे लिखल मिलता है, ऑप्शन में ऐसे लिखल मिलेगा, ऐसे दिया रहेगा प्लस रूट 3 और कोमा माइनस रूट 3, ऐसे दिया रहता है, ये भी सही। कोई ऐसे लिखे तो भी सही है, ऐसे लिखे तो भी सही, बस समझे ना, समझे। अब आइए, ये था, इसमें क्या था, इसमें एक अंक था एक लेटर था। आइए अब समझते हैं, अब समझा जाए दोनों में जब लगा हो x, 2 अंक वाला कंपाउंड है, दोनों में लगा हो x, वो सब बताइए। सबसे पहला बात आपको हम हमेशा बोल देते हैं, एक चीज याद कर लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे देता है 2x स्क्वायर माइनस 4x, समझिएगा ठीक, इस प्रकार कोई प्रश्न दे, इसका फिक्स समझिए, एक आंसर 0 आएगा, एक आंसर फिक्स से 0 आएगा, दो अंक, एगो 0 आएगा, एगो अंक आएगा, हमेशा शून्यंक में 2 चाहिए आंसर, एक इसमें 0 आएगा। कैसे सरसों, देखिए पहले एक काम करते, इसमें कॉमन लिया जाए क्या, हमेशा अभी कॉमन इसीलिए सिखा दे, कॉमन ले सुनेंगे कितना इसमें लें को, कितना पर हमें 2 भी है 4 भी, दुक्का पर हम ले लें, एक्स दोनों में, तो एक्स भी कॉमन लेंगे, ले लिए, भाग देते हैं, खत्म, एक्स आएगा, माइनस 2 दूनी 4, ओके बराबर 0 कर ली। ऐजा से पार्टिकुलर 2 पार्ट में बांट देंगे, देखिए बांटते 2 पार्ट में, दोनों के लिए 0 लेंगे, 2x बराबर 0 और इन x माइनस शून्यंक का ये जो नियम होता है बांट दिए, ये गुना में लेगा तो भाग में। अब मतलब किसी अंक को ऊपर 0 नीचे अंक को भाग देंगे 0 होगा जी, पता नहीं आपको, हो गया ना। अब बताइए माइनस में तो कौन सी प्लस में ना, बस आ गया आपका आंसर, ये आया 0,2, बस ये आंसर। हम अब क्या बोले थे, ऐसे हो, अभी भी आपने समझे जी, रुकिए दम रखिए, दम रखिए ना, अभी रुकिए, अभी एक यो क्वेश्चन ले सकते हैं अपना, तो अपना ले लेते, यही क्वेश्चन है, दूसरा लेते पहले, दूसरा तब वो लेंगे, 6x स्क्वायर और माइनस 8x बराबर 0। अब 2 अंक वाला फिर शून्य अंक पूछा, फिर देखो ये करेंगे, कुछ पहले कॉमन लेंगे, सबसे पहले कॉमन, मतलब कितना पढ़ा में 6 भी 8 भी, कितना पढ़ा में, दुक्का पढ़ा में, तिनका पढ़ा में, दुक्का पढ़ा में। आइए देखते हैं कितना है, छक्का, अब लीजिए कितना लेंगे, दुक्का पर हमें लेते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जिसके पर हम ले लिए, कॉमन लेने के बाद भाग देंगे, x ले लिए, आप भाग दीजिए, क्या बार में, 3 बार में 3x माइनस, ओके सही, ये क्या बार में 4 बार में, x हो गया जी। देखिए हम भाग देंगे, काटे इसको, 2 तिया 6, x खत्म, 2 चौक 8 काट दिए, x खत्म, ओके बराबर 0। अब 20 से फाड़ देंगे, फाड़ दिए 20 से, फाड़ने बाद अलग अलग करते हैं, 2x बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, ओके अलग कर दे। ये वो बोले हमेशा 0 आएगा, याद कर लेना, हमेशा ऐसे कंडीशन 0 आएगा, ये गुना होने का तो भाग में, 0/2 कितना है 0, हो गया। उसका देखिए 3x, ये माइनस होगा तो प्लस में, ये गुना होने का तो भाग में, 4/3। आप बताए आंसर कितना कितना आपका है, निकल गया आंसर, देखिए ये क्या आपका आंसर फाइनली, समझे। अब सर ऐसा बतला दी, अब आते क्वेश्चन, ये समझे कि नहीं समझे, 2 अंक वाला रहेगा, मेरी बात पे ध्यान से समझ, 2 अंक वाला रहेगा, अगर एक में
एक में लेटर, दोनों में क्या, दोनों में अगर एक्स लगा हुआ तो फिक्स एगो के एक्स का मान 0 आएगा, एगो अंक आएगा। और इससे पहले जो टॉपिक बतलाए थे उसमें क्या होगा, जो भी आंसर आएगा ना प्लस माइनस में आएगा। बात समझ नहीं समझ? जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल एक और समझ लीजिए, कोपचों में बता देते, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 सिर्फ अंक दिया हो, स्क्वायर दिया, इसका आंसर आएगा ना तो फिक्स से प्लस माइनस में आएगा। अगर कोई आपको ऐसे दे दे 2x स्क्वायर माइनस 4 है, इसमें एगो आंसर आएगा ना हल करने के बाद 0 आएगा, एगो अंक में आएगा हल करने के बाद। सबसे पहले आप कॉमन लिख सके जो शुरू में बता दी थी, ये हो गया। अब इसको मिटा, अब उतार लीजिए, उतारते जाएंगे के लाइन से, देखिए आइए, ये हो गया। सर आप एक बात समझ में आती है, अभी जस्ट लाइक उसको बतलाएंगे 3 अंक वाला कैसे सॉल्व करें, 3 अंक वाला, 3 अंक वाला कैसे सॉल्व करें। सर 3 अंक वाला शून्यांक सबसे आसान होता है, समझिए। सबसे पहला बात एक्स स्क्वायर, हम इसको हल करते जाएंगे, हटते जाएंगे, 2x माइनस 9। आइए समझते हैं, शून्यांक मतलब 0। अब सबसे बड़ा क्या आता है, यहाँ लोग फंसता, कोई भी व्यक्ति फंस सकता है इसमें। करिए क्या, इसमें हम बतला रही हूँ 8 है, अरे बाप 8 है, 8 कर दो। चलिए तो शून्यांक में सबसे पहले ये 3 दिया रहेगा, 4 में कन्वर्ट होगा, 3 दिया रहेगा, 4 में कन्वर्ट होगा, 3 दिया रहेगा, 4 में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले इसको छेड़खानी करना, तो छेड़खानी क्या करना है सो देखिए, हम आपको बतला रहे, छेड़खानी आपको बीच में करना है। कहाँ करना है छेड़खानी, बीचों बीच में छेड़खानी करना है। कैसे करना है छेड़खानी सो बतलाए, पहले देखिए कहाँ कहाँ आपको नहीं करना है सो देखिए। शुरुआत में हमेशा लिख देना, हमेशा 3 अंक वाला हमेशा, देखिए लास्ट ब्लॉक हमेशा लिख देना। और छेड़खानी कहाँ करना है, बीचों बीच में छेड़खानी। तो छेड़खानी लिखो, इशारा बताएगा, इशारा हम बता देते हैं। इस शुरुआत वाला अंक को जगह साथ लगल हो एकरा से देखिए, अइया से ले जाओ और लास्ट ब्लॉक गुना कर लीजिए, कोपचों में ले जाके, इजा 1 है या 8 है तो गुना करके तो 8 आएगा ना, आ गया। यही 8 हमको छेड़खानी करने के लिए बतलाएगा। करना क्या आपको, मेरी बात पे ध्यान समझे तब समझ आएगा। हमको 2x भी पुराना है और गुना करके इतना भी पुराना -2, तो हमको छेड़खानी करके बतलाएगा, उसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए दूस लगा दिए कितना 4, फिर दूस लगा दिए कितना 2 आया। मेरे अंदाज से यहाँ 2x, अगर हम -2x ले लिया प्लस 2x तो 2x में से 2 जाएंगे कितना होगा, 2 पड़ जाएगा। नहीं बता समझे, फिर समझाते, फिर से आइए। सबसे पहला बात आइए फिर समझते हैं, हाँ पता है आप लोग नहीं समझ रहे, देखिए हम क्या बोलना चाहिए। सबसे पहला काम, एकरा बेटा को एकरा से गुना कर दें, इस बेटा को इससे गुना कर दें। चाहे एजा निकालेंगे तो एकरा से गुना करेंगे, यहाँ निकालेंगे तो एकरा से गुना करेंगे, नहीं सर ये तो उल्टा लिखा हुआ है, इसको कर निकालेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, और जितना रहेगा सब मुझसे करेंगे। छेड़खानी कहाँ करना, बीचों बीच में। शुरुआत में कोई बदलाव ना, वही उतार देंगे, लास्ट में भी कोई बदलाव ना। 3 रहेगा तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए अभी तुरंत देखिए, अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -8। छेड़खानी क्या करना है, बीचों बीच में, इसको इससे गुना के कितना 8, कोपचों में ले गए 8। यही 8 हमको छेड़खानी करने सिखाएगा, मतलब वो बीच में पुराना है उतना। 2 लगा 4, फिर 2 लगा 2। अगर हम 2x इसको ऐसे से गुना करके ना, पता चला जब भी होगा तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद जो भी अंक आएगा वही डिसाइड करेगा इतना कैसे पूरेगा। इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा 4। अगर -4x ले लें, आप +2 ले लें 2x, क्या लगता है अपना छेड़खानी हो गया। देखिए छेड़खानी करने के बाद क्या हुआ, 1 था 2 हो गया, है कि नहीं। कैसे हो गया सर, देखिए शुरुआत हम कुछ नहीं किए, बीच में जो काम करना है बीच में करना है। 3 अंक हमेशा याद करके जो काम करना है बीच में करना है। आइए देखिए अब यस क्या होता है, अगर हम इसको इसमें घटाएंगे तो -2x हो जाएगा, अब गुना करेंगे जो छेड़खानी 8 था 8 पुर जाएगा, नहीं पुर जाएगा। अब यस कॉमन लेना सीखते हैं, आइए समझते हैं। ये बेटा इसके साथ जोड़ा लगा दीजिए, ये इसके साथ। अभी देखिए जस्ट इसलिए बताए थे ना, हम बताए थे। आइए कितने पढ़ा में 4 भी है और 1 भी, एक पढ़ा हम नो, एक नहीं लिखा जाएगा, खाली क्या लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। अभी नहीं बताए थे एक्स कॉमन लेने के लिए, भैया देखिए एक्स अगर हम एक्स स्क्वायर बोले थे, एक्स स्क्वायर एक्स अगर एक्स कॉमन होता है बोले थे अभी ना। अगर अंक रहता तो अंक को आता, सिर्फ एक्स ले लिए। आप कितना आएगा जी, तो अब अगर भाग देंगे, कॉमन लेकर भाग देते, इसको इस बार एक्स माइनस, इसको इसके साथ 4 प्लस हो गया। आप बतलाइए कितना पहरा में 2 भी है, अब भैया कॉमन लेंगे। अभी सिंपल वाला कॉमन बतलाए थे आपको, कितना पढ़ा में 2 भी 8 भी, तो 2 का प्लस पहले 2 ले लेते हैं, इसको इस भाग खत्म, एक्स आएगा माइनस इसका 4 बड़ा। अरे बेटा और एक बात है, ये पिछला ना हमेशा सेम रहना चाहिए। कॉमन ले एक बार देखो मेरा सही जा रहा है, इन आता ना सेम, तो हमको पहले पता चलता गलत जा रहा है।
आपने 20 से फाड़ देंगे, इतना करने के बाद 20 से फाड़ देंगे। एगो घर वाला, एगो घर के बाहर वाला, एगो घर वाला, एगो घर के बाहर। तो घर के बाहर कौन सी 2 + x बराबर 0 कर देंगे, हो गया x + 2 हो गया। और घर के अंदर कौन सी है x - 4 बराबर 0 हो गया जी, क्लियर। अब बतला ई प्लस में गया तो माइनस, तो माइनस, तो ये प्लस में गया तो माइनस में गया तो प्लस में, तो बताइए कितना कितना आंसर आया -2,4। हाँ या नहीं आया, आया ना जी। अब फिर हम एक प्रश्न बताते हैं, एक दो प्रश्न और लेते, समझिए समझे जी। हाँ समझ गया, हटो मिटा इसको, मिटा। फिर एक बतलाते, रुकिए अभी एक दो और बतलाएंगे, फिर एग्जाम्पल ले लेंगे उससे। अब सर एक बात और बतलाइए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 ले ले चलेगा? 2 3 नंबर क्वेश्चन देखिए अक्सर लोगों को डाउट होता है, 2 तो आप बना लेंगे, आसान है। 3 हम बता, देखिए इस क्वेश्चन पहले गलत सेटअप किया गया, सेटअप इसको गलत किया गया, तो हम बताते सेटअप सही करने का तरीका। 6x² -3 अरे भाई पहले x² फिर x आएगा, फिर अंक आता है, ठीक, व्यापक रूप में बतलाएंगे बाद में इंट्रोडक्शन में। अभी तो आप क्रैश कुछ तैयार पढ़ना है, आपको एग्जाम में नंबर लाना ना, जैसे पढ़ा रहे उतने पढ़िए, शुरुआत नहीं पढ़ना है, उतने पढ़ना है जितना बतला रहे, बस समझे। आइए पहले इसको सही करते हैं, तो सही करने के लिए क्या पढ़ना है, 6x² -7x -3 बराबर 0 हो गया। सबसे पहला बात, छेड़खानी कहाँ करना है, बीचों बीच में, और गुना कहाँ करना है, शुरुआत। देखिए शुरुआत तो कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। आइए पहले देखिए, जहाँ जहाँ कुछ नहीं करना उसको ये तो इसे उतार देंगे, उतार दिए, यो इसे उतार दिए। और छेड़खानी क्या करना, बीचों बीच। छेड़खानी करने के लिए मुख्य इशारा देगा, शुरू और लास्ट कर दी, इसको इससे गुना कर, इसको इससे गुना कर दीजिए, शुरुआत और लास्ट। 3 गुना 6 गुना 3 18 हो गया। अच्छा अब हमको छेड़खानी करने के लिए कैसे सिखाएगा, वो 18 सिखाएगा। तो क्या सिखाएगा, कह रहे बेटा ये बिचला पूरा हो, तुम बिचला क्या करो, पूरा हो। तो हम पूरा आएंगे, फिर 18 पर, तो इसका एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेते हैं, 2 लगाएंगे 9, फिर लगता है तुरंत पुर गया। देखिए हमको 7 पुराना 9 अगर प्लस में लेते हैं, 9 माइनस में, -9 में से 2 जाएगा, 7 पुर जाएगा, और 9 गुना 2 करेंगे 18 पुर जाएगा। अगर नहीं आता ना होता तो और आगे भाग देखते हैं, पसंद 100% आएगा। एक कहा 2 प्रश्न नहीं आता है तो उसमें फार्मूला लगा दिया जाता है, पसंद। देखिए आइए कहता -9x + 2x + 2x, समझे मेरी बात। अब जोड़ा लगाएंगे, क्या लगाए, जोड़ा। छेड़खानी करने के बाद जोड़ा, लो जोड़ा लग गया, लग गया। अब कॉमन ले, एक रो में सकते हैं, x कॉमन फिक्स होगा तो x कॉमन लेंगे। अब क्या करेंगे, पारा देखिए कितना पारा में 6 भी और 9 भी, 3 का पारा हो गया। आप कॉमन दे भाग देंगे, कॉमन लेने के बाद भाग देते, अभी नहीं सिखाए थे शुरुआत में, कॉमन लेके सिखाए थे। इसको इससे भाग देंगे 2 बार में, 3 2 6, एगो एक्स भी करेगा, माइनस तो माइनस, 3 3 9 हो गया, प्लस, क्लियर। अब एजात लग रहा है कुछ कॉमन है, कितना पारा में 2 और 3 है, कोई पारे में 1 जिंदाबाद, तो 1 लेंगे, हो गया। अब भाग देते 2 -3। अब देखिए उस दिमाग लगा, हम बोले थे बिचला सेम आया कि नहीं सेम, तो घर वाली एगो बाहर वाली, एक घर एक बाहर वाली, तो बाहर वाली कौन है, ये और ये, तो बाहर वाली लेते 3x + 1 बराबर 2, और घर वाली कौन है 2x, हो गया, क्लियर। अच्छा ये प्लस बनेगा तो माइनस में, नहीं एक मिनट, ये गुना बनेगा तो भाग में, -1/3। अच्छा ई प्लस में उनेगा तो माइनस बनेगा तो प्लस, ये गुना बनेगा तो भाग में 3/2, तो -1/3 कोमा 3/2, यही कौन सी आपका आंसर, फाइनल आंसर कर दिया। देखिए आज सर एक बात लाइए, ये आपको हम बताइए दी, ये बताइए दी, ये हलवे है, ये अभी इस प्रकार टॉपिक बतलाए थे जी, आगे फिर ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ये हो गया, ये हो गया, ई जो है ना सर, ई बतलाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आइए समझते कुछ ऑब्जेक्टिव, उतार, इसको उतार लेंगे जी, इसको उतार लेंगे, ठीक, थोड़ा क्लियर करके उतार लेंगे। आइए सर ऑब्जेक्टिव पैटर्न देखिए, हम देखिए कहाँ से लाए, हम अपना घर से लाए, ये बुक का फोटो है जी, कोई बुक ले लिए और उसका बुक का फोटो ले लिए, वही टाइप का क्वेश्चन सब बतला, देखो एग्जाम कैसे पूछा जाता है, समझे मेरी बात को। आइए समझिए क्वेश्चन नंबर कितना समझते हैं, 10। अरे छेड़खानी वाला है, अरे रुको तो 10 नंबर है ना, अभी कुछ नंबर आप 1 नंबर दे देंगे, 1 2 3 देकर, और फिर 4 5 6 7 8 देकर सब बनाएंगे। और नहीं होता है ना तो ऑब्जेक्टिव बुक लाए, वो जो क्वेश्चन बुक से 100 हर साल आप देखिए ना ऑब्जेक्टिव ऐसा जो कहीं ना कहीं पूछेगा,
सब्जेक्टिव में 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर, 100% पूछेगा आपको। सुनिए अगर नहीं पूछे तो हो नहीं सकता। आइए तो सबसे पहले क्या लेते हैं, x² + 3x + 2। ओके हो गया, दिख रहा होगा। हाँ ये क्वेश्चन है आपको। अब मैं दिखता हूँ बहुत थोड़ा जूम कर लेंगे, ठीक, रिक्वेस्ट है, बाकी सब बाद में सुधार हो जाएगा। आइए तो पहले छेड़खानी, 3 अंक में छेड़खानी कहाँ करना, सबसे पहला बात छेड़खानी बीचों बीच में, और शुरुआत लगा उतार देना, उतार दिए, यह उतार दिए, छेड़खानी कहाँ बीच में। तो छेड़खानी हमको सिखाएगा ना, कैसे सिखाएगा, ई बेटा 1 है, ई गुना क्रॉस करेगा, यहाँ 1 है, 1 गुना 1 क्रॉस करेगा। अब यह हमको सिखाएगा गुना के 2 गुना 1 के तो 2 आया। अब लो ससुरा, अब 2 से हमको 3 पुराना उपाय है ना जी, इसको भाई एलसीएम लेके तो 1 से लेके 2 आएगा ना जी, हम यहाँ नहीं ले ले, देखो +2x आप +1 तो पूरा दे पूरा। अरे उपाय है ना, शुरुआत कुछ ना पीछे का। देखो अब इसको जोड़ेंगे 3 पूर जाएगा, गुना करेंगे 2 पूर जाएगा, इहो पूर्णा चाहिए, इहो बात दिमाग बैठे नहीं रखेंगे। आइए अब छेड़खानी हो गया, आप कॉमन जोड़ा लगाए, इसको इसके साथ जोड़ा लगाए, बराबर लड्डू देख लगा दी जोड़ा। जखन एक रो में x तो x कॉमन ले लेंगे, अंक रहता अंक को 1 कॉमन। अब भाग दीजिए, x से खत्म क्या होगा, x +2 खत्म x, फिर प्लस। अब बताइए कितना पढ़ा मैं, 1 मिनट, ठीक, कितना पढ़ा मैं, x भी +2 भी, कितना पढ़ा x +2, 1 ले ले जी, 1 पढ़ा मैंने, कॉमन ले ले x +2, नहीं भी कॉमन ले, ओके। अब एक चीज बतलाइए, फिर वही वाला बात, एक घर वाली एगो बाहर वाली। देखिए बाहर वाले कौन सी, x +1 = 0, x +2 = 0 हो गया। ये प्लस नहीं आया तो माइनस, ये प्लस नहीं आया तो माइनस, हो गया। कितना है, -1 -2, ये कौन सी हो, कौन ऑप्शन सही हो है, ये नंबर हो, ये नंबर सही। देखिए पूरा लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा बताते, हो गया मिटाए इसको, मिटाते हैं। ओके ओके चलिए, इसका ऑप्शन कटा हो बाबू, इधर 2 ऑप्शन 2 कट गया होगा, अथी क्रॉप करने में आएगा में समझते हैं। देखिए ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा कर पूछता है। देखिए बउआ वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछ, देखिए क्लियर। सर ऐसा क्वेश्चन आप कुछ मत करिए, इसे बराबर जो देखे, ई माइनस में है तो प्लस में। अभी बोले थे 2 आता है, प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है, अभी बोले थे आपको, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, ध्यान दीजिए। ई स्क्वायर होगा तो रूट में, तो रूट में कहता है 2, लेकिन प्लस माइनस दोनों में। देखिए इसको ऐसे ना एग्जाम में कैसे लिखता है, आइए लो 2 - 2 हो गया आंसर। तो देख लीजिए कौन है, ई सुरा नहीं है, यो न ये है। देखिए समझ में बात। अब सर हम आपको यह बतला दिए, आप क्या करिए, इसको बनाइए और ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए, और ऑब्जेक्टिव बुक निकाल के सब बनाइए। शून्यांक के टॉपिक खत्म हो गया, हम अपने हिसाब से बता दिए। अगर आप नहीं समझे मेरे बताने के बाद भी थोड़ा डाउट होगा, उसके लिए सॉरी कहते, फिर से आपको कमेंट कर देंगे सर हम नहीं समझे, हम नेक्स्ट वीडियो इस और बेटर तरीके से बना के लेकर आएंगे। फिर पार्ट 2 में आएगा, द्विघात बहुपद बतलाएंगे, एग्जाम बड़ी इंपॉर्टेंट पूछता है, समझ में रहता है। और जो छोटा मोटा होगा, जो जैसे कोई अगर टॉपिक 2.1 बोलेंगे उस शॉर्ट में ले जाएंगे, जो शॉर्ट वाला शॉर्ट में, जो लॉन्ग वाला लॉन्ग वाला। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे।